अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ मैं आपको उम्र के पैकेजेस के हवाले से भी बताऊंगा, बट ज़्यादा हमारा फोकस हज से मुतालिक रहेगा क्योंकि पाकिस्तान में भी हज की तैयारियां अब अरूज पर पहुंचना स्टार्ट हो गई हैं। स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली पाकिस्तान भी टेकअप कर रहा है हज से मुतालिक। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 77% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड वीडियोस में इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, वाकिफ़ रहना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट से, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें क्योंकि इसके लिए पैकेज कोई नहीं लेना पड़ता। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले जो वीज़ा पैकेजेस हैं वो क्या चल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 775 रियाल से 800 रियाल आज का रेट है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ रेट मिल सकते हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको मुख्तलिफ रेट मिल सकते हैं। रियाल का रेट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आज का क्या रेट चल रहा है। तो उसमें कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि इसमें ये सिर्फ आप एक मंथ का बताते हैं, 1 मंथ का वीज़ा पैकेज। तो इसमें मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर आप लोग 3 मंथ्स का भी वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है, जो उसकी रेट है वो 900 रियाल है, यानी कि 900 रियाल उसकी फ़ीस है। बट अगर आप लोग यहाँ से 800 रियाल वाला पैकेज वीज़ा यानी कि लेकर चले जाते हैं तो वहाँ जाकर भी आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं 100 रियाल एक्स्ट्रा देकर। बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हसल है, जाना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है अगर आपका वहाँ पे स्टे करने का प्लान है तो यहीं से ही पूरा वीज़ा आप 3 मंथ्स का लेकर चले जाएँ और फिर वहाँ जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के वीज़े के हवाले से लोग पूछते हैं कि बच्चों के वीज़े का क्या रेट है। तो आज का जो रेट है इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चों का जो वीज़ा होगा वो 690 रियाल है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं हज से मुतालिक। तो हज से मुतालिक पाकिस्तान भी टेकअप कर रहा है और माशाल्लाह आगे जल्द बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान को 1,82,000 के करीब जो हज आज़मीन हैं उनको इस दफ़ा सआदत मिलेगी, यानी कि 2023 में हज करने की। तो उसके अलावा उसके हवाले से इंतज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं और वो हमारी वजारत है उसने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। और जो डायरेक्टर हज हैं यानी कि सऊदी अरब में, उनको भी हिदायत दे दी गई हैं कि आप लोग मक्का और मदीना शरीफ में दोनों में होटल्स लेना स्टार्ट कर दें और वहाँ पर बातचीत अपनी स्टार्ट कर दें। तो होटल जो हैं ज़्यादा वो अजीज़िया के करीब कहीं जाकर मिलते हैं, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग आने जाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए कुछ इस दफ़ा सऊदी अरब ने कुछ जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रिक्ट कर दी हैं कि एसी हर रूम में या जहाँ पर भी लोग मौजूद हों वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम होना चाहिए। वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए और वहाँ पर वॉशरूम्स ज़्यादा होने चाहिए। और जो लिफ्ट का जो सिस्टम है, अगर क्योंकि सऊदी अरब में ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती हैं कई कई मंजिला, तो वहाँ पर वो प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए। तो आपने ऐसी ही बिल्डिंग लेनी है, इसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइवेट कोटा होगा वो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि 60-40 होगा, बट इसकी कंफर्मेशन जो है वो सऊदी तालीमात के आने के बाद होगा। और ये जनवरी 2023 में हज एक्सपो होने जा रही है, उसमें बहुत डिटेल में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और उसी वक्त ही फिर पाकिस्तान में भी एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।